एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह खेतों में बिखरती थी, वहां का हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग था। गांव की एक युवा लड़की माया हमेशा साफ सफाई के प्रति बेहद जागरूक रहती थी। उसकी चमकती आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा थी और वह हर दिन अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करती थी। गांव के बच्चे अक्सर माया के पास खेलते थे और वह उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में बताती थी। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, वह मुस्कुराते हुए कहती। उसके शब्दों में एक शक्ति थी जो बच्चों को प्रेरित करती थी। एक दिन गांव में एक नई बीमारी फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और माया ने महसूस किया कि यह सब गंदगी और स्वच्छता की कमी के कारण हो रहा है। उसने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर अपनी चिंताओं को साझा किया। हमें साफ पानी और ताजगी से भरी हवा की जरूरत है। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो हम इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसने कहा। बुजुर्गों ने उसे गंभीरता से सुना, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को नकारते हुए बोले, ये सब बेकार है, बीमारियां तो बस आती जाती रहती हैं। माया ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने मिशन को जारी रखा। उसने गांव में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया। उसने बच्चों के साथ मिलकर साफ सफाई का काम शुरू किया, जिससे गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने अपने हाथों को अच्छी तरह धोना सीखा और माया ने उन्हें सिखाया कि खाने से पहले हाथ धोना कितना आवश्यक है। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। लोग माया के प्रयासों में शामिल होने लगे और स्वच्छता को एक नई पहचान मिली। अब गांव में न केवल सफाई थी, बल्कि लोगों के चेहरे पर खुशी भी थी। माया की मेहनत रंग लाई, गांव की बीमारियां कम होने लगी और माया को यह देखकर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुमने हमें ये सिखाया कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य बेहतर होता है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हमारी सामूहिक कोशिशों का परिणाम है। हम सब मिलकर ही एक स्वस्थ और खुशहाल गांव बना सकते हैं। उस दिन माया ने सीखा कि बदलाव कभी कभी एक छोटी सी आवाज से शुरू होता है और स्वस्थ जीवन का मतलब केवल अच्छे स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि एक जागरूक और स्वस्थ समाज से है। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा से अपनी दांतों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह था। उसकी माँ अक्सर उसे दांतों की सफाई करने के लिए कहती, लेकिन वह हमेशा टाल देता। एक दिन खेलते खेलते उसे अपने एक दांत में काला धब्बा दिखाई दिया। धब्बा देखने पर उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। उसे याद आया कि उसके दोस्तों ने कहा था कि डेंटिस्ट के पास जाने का मतलब होता है दांत निकलवाना। अर्जुन ने डर के मारे उस धब्बे को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए धब्बा बढ़ता गया और दर्द भी शुरू हो गया। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, दर्द इतनी तेज हो गया कि वह सो नहीं सका। उसने अपने दर्द की छाव में अपनी माँ की आवाज सुनी, बेटा, दर्द निवारक लेना कोई हल नहीं है। उसकी माँ की बातें उसके मन में गूंजने लगी। अर्जुन ने तय किया कि उसे अब डेंटिस्ट के पास जाना होगा। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और डेंटिस्ट के पास गया। वह इंतजार कर रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब डेंटिस्ट ने उसे बुलाया तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन डॉक्टर की आवाज ने उसे आश्वस्त किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दांत को बचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर उसने समय पर इलाज न करवाया होता तो दांत को निकालने की नौबत आ सकती थी। वह एक लापरवाह बच्चे से अब जिम्मेदार युवक में तब्दील हो रहा था। उसने सीखा कि दांतों की सफाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक सफाई भी जरूरी है। अब अर्जुन हर सुबह और शाम अपने दांतों को अच्छे से साफ करता और अपनी माँ से नजरें मिलाकर कहता, माँ, अब मैं कभी भी लापरवाह नहीं रहूंगा। उसकी माँ की आंखों में गर्व था। अर्जुन ने समझा कि स्वास्थ्य केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य की भी जरूरत होती है।
अब वह हर दिन अपने खान पान का ध्यान रखता और अपने दोस्तों को भी इसकी अहमियत बताता। अर्जुन का अनुभव उसे केवल एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ नहीं ले गया, बल्कि उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बना दिया। उस दिन से उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दिया और गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला बन गया।